गुड इवनिंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ शेयर में ओवर सब्सक्रिप्शन एट पार में एग्जाम्पल किया, लेकिन वो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने बाद में यानी आगे चल के एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए और हमने फिर क्या किया, जितने शेयर इशू किए उतने ही एप्लीकेशन रखे। यानी क्या हुआ, जो लेट लतीफ वाले बच्चे होते हैं, सॉरी एप्लीकेंट्स होते हैं, उनको हमने वापस किया। आज मैं फिर से आपके लिए ओवर सब्सक्रिप्शन एट पार लाया हूं एक वैरायटी, लेकिन आज मैं आपको एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट ना करते हुए आज मैं सभी को यानी डायरेक्टर सभी को शेयर देंगे। सारे शेयर तो नहीं दे पाएंगे जितने मांग रहे, लेकिन किसी को नाराज नहीं करेंगे। यानी हम आज शेयर बांटने वाले हैं प्रोराटा बेसिस पर, और प्रोराटा बेसिस का मतलब होता है प्रपोर्शन बेसिस। अब ये वैरायटी कैसे होती है ये आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का सेशन काफी शॉर्ट है क्योंकि सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, आज मुझे एक ही वैरायटी पे फोकस करना है, ओनली प्रोराटा। अगर ये आपको समझ में आ गया, समझ ना आपने आधे से ज्यादा जंग जीत लिया 12th वाले स्टूडेंट्स। और बाकी जो बीकॉम वाले, बीबीए वाले या सीए फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, आज से आपकी वैरायटी पहली बेसिक लेवल वैरायटी शुरू हो रही है यहाँ से, क्योंकि प्रोराटा के ही चांसेस ज्यादा होते हैं आने के। ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। प्लीज पे अटेंशन हियर। अब सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा व्हाट इज प्रोराटा। सुनिए, पहले अपन पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, जब भी कंपनी के पास जितने भी शेयर, नंबर ऑफ शेयर बांटने के लिए आते हैं, लेकिन जितने भी शेयर ऑफर करती है कंपनी, लेकिन एप्लीकेशन ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स की आती है। क्या आती है? ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स की आती है। फिर बोलूं, जब कंपनी अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है, लेकिन पब्लिक डिमांड ज्यादा शेयर्स की करती है, तो फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, कंपनी एक भी शेयर इशूड शेयर से ऊपर दे नहीं पाती है, तो कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन आ जाती है और उसी को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर डायरेक्टर के पास ओवर सब्सक्रिप्शन में दो ऑप्शन आते हैं। या तो वो जो एक्सेस एप्लीकेशन है जिसने लेट अप्लाई किए होंगे, उनको एक भी शेयर न देते हुए उनका एप्लीकेशन मनी बैंक के थ्रू रिफंड कर दे, जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा। याद करो अगर आपको होगा क्वेश्चन में तो। और यहां तो डायरेक्टर के पास ऑप्शन दूसरा होगा कि किसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट ना करते हुए सभी को कुछ ना कुछ शेयर दे दे। सारे नहीं दे, लेकिन कुछ ना कुछ दे, ताकि एप्लीकेंट्स नाराज ना हो। अब सर उनमें फर्क क्या होता है? फर्क देखिए एक ही है। जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन में एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं, उस टाइम पे हम जो रिजेक्ट कर रहे हैं जिन एप्लीकेंट्स को, उनको एक भी शेयर नहीं दिया, रिश्ता जुड़ा नहीं, और रिश्ता नहीं जुड़ा तो उनके पैसे हमने रिफंड कर दिए। लेकिन देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन में जब हम प्रोराटा बांटेंगे ना, तो हम लोग इशूड शेयर से एक भी शेयर दे ही नहीं पाएंगे ऊपर। रूल है, क्योंकि हमने पूरी प्रोविजन प्रोसीजर जितने नंबर ऑफ शेयर इशूड किए थे उसकी की है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो इतना बड़ा मैंने आपको पीछे साइकिल घुमाया, पूरा प्रोसीजर स्टेप पढ़ाया ना मैं आपको। एक कंपनी शेयर इशू करना इतना आसान होता है क्या? उसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं। वो काम हम कौन कौन से होते हैं हमने वो भी आपको पढ़ाए। तो इसलिए कंपनी चाहे या नहीं भी चाहे तो कंपनी अपने इशूड शेयर से ऊपर नंबर ऑफ शेयर वो दे नहीं पाएंगी, और जब इशूड शेयर से ऊपर दे ही नहीं पाएंगी, अलॉट ही नहीं कर पाएगी, तो एप्लीकेशन मनी भी इशूड शेयर का ही एक्सेप्टेंस होगा। लेकिन ज्यादा आई हुई होंगी, अब ज्यादा आई होंगी उनकी एप्लीकेशन, तो उनको वापस नहीं करेंगे हम। उनका एप्लीकेशन मनी जो है हम बोलेंगे तुम्हारे ज्यादा के पैसे जमा रहने दो। पूछो क्यों? अब ज्यादा क्यों रहेंगे? क्योंकि एप्लीकेंट्स ने शेयर अप्लाई ज्यादा नंबर ऑफ शेयर पे किए होंगे, लेकिन मैंने उनको शेयर, अगर मैं प्रपोर्शन बेसिस पर दे रहा हूं तो मैं उनको शेयर दिए कम होंगे, और इसलिए एप्लीकेंट्स ने अप्लाइड शेयर पे एप्लीकेशन मनी डाले होंगे, क्योंकि उनको भविष्यवाणी नहीं आई थी कि मैंने उनको शेयर दिए ही नहीं या पूरे शेयर मिलेंगे ही नहीं जितने अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए जो उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो अपने पास ज्यादा का पड़ा होता है ना, वो हम उनको वापस ना करते हो, हम उनको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और उसी को बोलते हैं प्रोराटा बेसिस। अब इसी को समझाने के लिए आज छोटे मात्रा में नंबर ऑफ शेयर्स एकदम छोटा लाया हूं संख्या, ताकि आपको बाइफरगेशन करके आपको समझा पाऊं एक एक पॉइंट। लेकिन देखो, मैं आपको बोलता हूं, अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग समझना, ये दो अलग अलग मुद्दे होते हैं। अकाउंटिंग आती उसको भी है जिसको समझती नहीं है। तो इसलिए मेन फोकस, यू शुड फोकस ऑन
अकाउंटिंग समझना, नॉट अकाउंटिंग करना, क्योंकि अकाउंटिंग समझ गए तुम लोग तो अकाउंटिंग अपने आप तुमको करते आ जाएगी। क्लियर? और वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। देखिए अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए आया हूं। आज की वैरायटी का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन एट पार, और आगे हम करने वाले हैं प्रोराटा बेसिस। चलिए शुरू करते हैं आज हमारा फर्स्ट प्रोराटा बेसिस वाला एग्जांपल, बेसिक लेवल का, यानी आज से आपकी लेवल अब बढ़ रही है। ओके, देखिए ध्यान दीजिए, कहानी किसकी है देख लेता हूं एक बार, समझा के आपको यहां पे देता हूं, और इसको कैसे परफॉर्म करना है वो भी आपको यहां पे करवा के दे रहा हूं। देखिए इधर कितने क्वेश्चन क्लियर है आपका, आपने एंट्रीज करना शुरू कर दिए? हाँ तो यहां ध्यान दीजिए। करीना कंपनी लिमिटेड इशूड 100 शेयर्स। सबसे पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा, 100 शेयर्स इशू किए करीना कंपनी ने। अब सर इतने छोटे संख्या के क्यों शेयर लाए? समझाने के लिए। कल से 10,000 50,000 शेयर लाएंगे, लेकिन कल मैं आपको समझाऊंगा नहीं, सिर्फ परफॉर्म कराऊंगा। आज समझाना है इसीलिए नंबर ऑफ शेयर्स कम लाए हुए, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बस। तो करीना कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 100 शेयर्स, और एक शेयर की फेस वैल्यू 20 रुपए दिख रही है आपको? क्या दिख रही है आपको? एक शेयर की फेस वैल्यू 20 रुपए। हाँ, ईच इशूड एट पार, यानी 20 का शेयर 20 में बेच रहे हैं, क्योंकि कंपनी जितनी फेस वैल्यू उतने ही इशूइंग वैल्यू जब रखती है तो उसको बोलते हैं इशू एट पार। अब 20 रुपए एक साथ तो लेगी नहीं, किस्तों में लेगी पर शेयर की वैल्यू। तो देखते हैं कैसे ले रही है। द अमाउंट पेबल एज फॉलोज, और देखते हैं कि किस तरीके से एक शेयर के 20 रुपए लिए जा रहे हैं। ऑन शेयर एप्लीकेशन ₹5, 5 रुपए एप्लीकेशन मनी के लिए जा रहे हैं, 6 रुपए अलॉटमेंट के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट कॉल के 4 रुपए लिए जा रहे हैं। और हाँ, अब मैं कहानी में एक ट्विस्ट लाया हूं आपके लिए। 4th इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो आपको एंट्री में भी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ही देना पड़ेगा। तो ऐसे 20 रुपए हो रहे, किन देख लो आप, हो रहे 5 6 4 और 5, 20 रुपए हो रहे पर शेयर, यानी इशू एट पार, 20 का शेयर 20 में। अब कहानी में आगे आती है ट्विस्ट, देख लीजिए। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑन 120 शेयर्स, अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, 120 शेयर्स। सारे एप्लीकेंट्स ने मिलकर 120 शेयर की डिमांड की है, कंपनी दे ही नहीं पाएगी। क्यों पूछो? क्योंकि इशूड शेयर से एक भी शेयर कंपनी दे पाती नहीं है। गॉट इट क्लियर? तो कंपनी के पास देने के लिए कितने शेयर है? 100, वो उसके ऊपर एक भी शेयर देंगी नहीं। अब कल अगर ये पिक्चर हुआ होता था, कल यानी क्या, कल हमने क्या किया, ओवर सब्सक्रिप्शन में एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट किए। क्या किया अपने? याद होगा अगर आपको तो। अगर कल ये सिचुएशन आ जाती थी, कल अगर ये सिचुएशन होती थी हमारे सामने, तो जो लास्ट के 20 शेयर के एप्लीकेंट्स हैं उनको हमने एक भी शेयर नहीं देना था। यानी जो लास्ट एप्लीकेंट जिनने 20 शेयर की डिमांड की होंगी, लास्ट के जो लेट लतीफ होंगे, उनको एक भी शेयर नहीं देना था। लेकिन आज डायरेक्टर बहुत दयावान है, देखिए इधर। एंड डायरेक्टर डिसाइडेड दैट ऑल एप्लीकेशन वेर एक्सेप्टेड ऑन प्रोराटा बेसिस, यानी प्रोपोर्शनेट बेसिस। डायरेक्टर बोलता नहीं रे, सब अपने ही लोग हैं बेचारे, किसी को नाराज मत करो, भले सबको सारे शेयर नहीं दो, लेकिन किसी को खाली हाथ मत भेजो, कुछ ना कुछ दो। तो कुछ ना कुछ यानी प्रोपोर्शन बेसिस पर दो। प्रोपोर्शन बेसिस का मतलब है, आप देखो अब मेरे पास देने के लिए कितने शेयर है? 100। अप्लाइड कितने हुए? 120। अब देने के लिए अगर 100 शेयर है, मांग रहे 120, तो इसका प्रोराटा यानी प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। यानी क्या? जिसने 120 शेयर की डिमांड की होगी उसको 100 शेयर दो, जिसने 12 की मांग की होगी उसको 10 शेयर दो। कितने दो? तो इस तरीके से प्रोपोर्शन बेसिस पर हमें अपने शेयर्स को बांटना है। अब यहां पे ध्यान दो, अब यही पिक्चर पूरी समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 120 एप्लीकेशंस शेयर्स के ऊपर 100 शेयर कैसे बांटे हुए, इसका मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया। लेकिन ये चार्ट आपको पेपर में करके नहीं आना है, ये सिर्फ आपको पहला एग्जाम्पल है, समझाने के लिए करके दे रहा हूं, ताकि आपको समझे कि किस तरीके से अकाउंटिंग परफॉर्म करना है आगे। ध्यान दो। अब बताओ, मैं 100 शेयर से एक भी शेयर ऊपर दे पाऊंगा क्या? नहीं, मैं एक भी शेयर ऊपर दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास देने के लिए 100 शेयर है, लेकिन मांग रहे कितने पब्लिक? 120। तो अभी 120 कौन कौन कितने मांग रहा था, तो यहां पे मैं आपको समझाने के लिए बाइफर्गेशन करके दिया हूं यहां पे। अब यहां पे एप्लीकेंट टोटल 8 लोग मिलकर ये 120 शेयर की डिमांड कर रहे थे। नाम था हितेन, गुंजन, सोनल, भरत, प्राची, निधि, अमृत, सागर। अमृत सागर, देखो कितना मस्त लग रहा है, अमृत
सागर, नाम दोनों, अरे दोनों वाटर के नाम है ना भाई, अमृत तो पानी और सागर, चलो ओके, पानी पानी, हाँ चलो करें, ओके। हंस रहे क्यों हो? हाँ, वो किसी का गाना था ना, आज ब्लू है पानी पानी, सनी लियोनी दिख रही है तुमको? चलो ओके, पढ़ाई में नो सनी लियोनी, ओके। इधर आओ, देखो इधर। हाँ। अब हितेन ने 120 शेयर की डिमांड की है, ये देख लो 120 एप्लीकेशन 120 शेयर पे आई है, कैसे आई देखो इधर। हितेन ने मांगे 12 शेयर, हितेन ने मांगे, अब हितेन ने मांगे थे 12 शेयर, उसको क्या सपना आएगा क्या कि 12 शेयर नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसी को भनक तो नहीं थी कि इतनी एप्लीकेशन आएंगी, तो उसने 12 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन डाला होगा, बराबर कि नहीं, बराबर कि नहीं। तो उसने 5 रुपए पर एप्लीकेशन के 12 शेयर के ऐसे 60 रुपए मांगे। अब क्योंकि मुझे प्रोराटा बेसिस बांटना है, तो अगर जिसने 12 की मांग की होगी, अब देखो 100 शेयर देने के लिए 120 में, तो जिसने 12 की मांग की होंगी उसको दिए कितने होंगे हमने, 10 शेयर, बराबर कि नहीं। अब अगर दिए ही हमने 10 शेयर होंगे तो उसकी एप्लीकेशन मनी भी कितना एक्सेप्ट करूंगा मैं, तो देखो इधर 110 शेयर की, हाँ, अब 10 शेयर्स के ऊपर उसने 5 रुपए मैंने उसकी एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट किया और गल्ले में डालूंगा, यानी शेयर कैपिटल बनाऊंगा। अब बाकी के पैसे मुझे कायदे से उसको वापस देने चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि उसने मांगे थे 12 शेयर और प्रपोर्शन बेसिस पर किसी को खाली हाथ नहीं भेजना, सबको देना है, और सबको देना है तो सारे शेयर तो दे नहीं पाऊंगा जितने मांग रहे, तो इसलिए उसके 10 शेयर के एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट किया, यानी मैं उसको बोलूंगा, उसको बधाई वो लेटर जाएगा 10 शेयर का, कितना जाएगा, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अलॉटेड 10 शेयर बट यू अप्लाइड 12 शेयर्स ऑन 12 शेयर, बराबर कि नहीं। लेकिन अब बताओ, उसने डाले 60 रुपए थे, लेकिन उसको दिए ही मैंने 10 शेयर होंगे 100 में से, तो बताओ उसकी एप्लीकेशन मनी भी कितनी एक्सेप्ट करूंगा, 50। अब 50 रुपए एक्सेप्ट किया, बाकी 10 रुपए क्या करूंगा, 10 रुपए मुझे उसको वापस देने चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ काय को वापस दे, तेरे साथ रिश्ता जुड़ गया ना भाई हमारा, तू तेरे को मालक बना रहे ना हम, तो मालक बना रहे, तो वैसे भी बधाई हो लेटर के साथ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगनी पड़ती, अरे अलॉटमेंट लेटर के साथ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगनी पड़ती ना। तो मैंने बोला एक काम कर, 10 रुपए तेरे अगले इंस्टॉलमेंट डाल दे रहा हूं, उतने पैसे कम देना, तू उतने पैसे तू कम देना। किसको बोला मैंने, ये हितेन को। ऐसे सभी ने कितने शेयर की मांग की और कितने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, एक बार देख लीजिए इधर। हाँ, अब गुंजन ने 24 शेयर की मांग की थी, अब 24 वाले को 24 दूंगा नहीं, तो उसको मैंने 20 शेयर दिए, दिखा तुमको। अब 24 शेयर के 5 रुपए के हिसाब से उसने डाले 120 रुपए मेरे पास, कंपनी के पास, लेकिन उसको दिए 20 शेयर, तो 100 रुपए एक्सेप्ट हुए, यानी 20 रुपए बाकी मुझे वापस करने चाहिए थे गुंजन को, दिख रहा तुमको बच्चा लोग। मैंने बोला वापस नहीं करूंगा, अगली इंस्टॉलमेंट डाल रहा हूं, उतने पैसे तो कम दे देना मेरे को। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप देखो, 8 लोगों ने 120 एप्लीकेशन शेयर्स मांगा है और उसने एप्लीकेशन मनी भी 120 डाली होगी, लेकिन मैंने सभी 8 को मिलाकर दिए 200 शेयर, ये देख लीजिए आप, सॉरी 100 शेयर ही दिए होंगे, 100 शेयर ही, देखो ना आप करके देखो ना, यहाँ पे 10 20 और 20 50, 10 60, 5 65 और 20 85, 85 और 95 और 5, 100 शेयर दिए मैंने उनको, लेकिन उसने अप्लाइड कितने शेयर पे किए होंगे, 120। इस तरीके से मैंने किसी के साथ पार्शलिटी नहीं की, मैंने प्रपोर्शन बेसिस बांटा, यानी कोई बोलने वाला नहीं होगा मुझे कंपनी को कि भाई आपने इसको ज्यादा दिए, इसको कम दिए, नहीं, मैंने मांग के हिसाब से रेशो बनाया और उस हिसाब से बांटा। आप देख रहे होंगे, जिसने 12 की शेयर मांग की उसको 10 दिए, और जिसने 24 शेयर की मांग की उसको 20 दिए, जिसने 6 शेयर्स की मांग की उसको 5 ही दिए, प्रपोर्शन बेसिस पर। क्या बोलेंगे इसको हम? क्योंकि मैंने यहाँ पे रेशो बनाया, 12 को 10, 6 को 5, 24 को 20, तो ऐसे करके मैंने अपने 120 एप्लीकेशन शेयर्स पे जो आई थी अपने 100 शेयर दिए।
अब जब 100 शेयर दिए तो सारे एप्लीकेंट्स ने, देखो ये सातों के सातों मिलकर, मैं यहाँ पे एक एक का हिसाब करने नहीं आया हूँ, आपको दिख रहा है सबको, सभी ने कितने अमाउंट किस पे डाली है मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया। देखो ये बाजू में, ये 12 शेयर पे दिया, ये 6 शेयर पे दिए, 24 शेयर पे दिए, 12 शेयर पे दिए, इस तरीके से सभी ने मेरे को मिलकर 600 रुपए डाले, ये सोचकर कि सभी को क्या लगा था कि पूरे शेयर मिलेंगे। लेकिन 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 मैंने उनको 100 शेयर दिए। अरे कितने दिए मैंने उनको? तो 100 शेयर की एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट किया और गल्ले में डाला 500 रुपए। अरे 100 शेयर के 5 रुपए के हिसाब से कितने होते हैं? 500 होते ना। तो उनका एप्लीकेशन मनी मैंने एक्सेप्ट किया 500 रुपए कुल मिलाकर सभी को, और बाकी 100 रुपए जो रहा वो 100 रुपए सभी को मिलाकर मुझे वापस करना चाहिए। किसके कितने वापस हो रहे दिख रहा है तुमको? ये ऊपर लिख के दिया, ये रहा, ये देखो हितेन के 10 रुपए हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर कौन था? गुंजन के 20 रुपए हो रहे हैं। फिर तीसरा कौन था? सोनल के 20 रुपए हो रहे, दिख रहा है आपको? फिर तीसरा, उसके बाद नंबर कौन था? हाँ भरत, 10 रुपए हो रहे। उसके बाद प्राची के 5 रुपए वापस हो रहे, निधि के 20 रुपए हो रहे, अमृत के 10 रुपए हो रहे और सागर के 5। इस तरीके से सबके मिलाकर देखो 100 रुपए हो रहे। अब 100 रुपए वैसे मुझे उनको वापस करना चाहिए, लेकिन सभी के साथ रिश्ता जुड़ा है। मैंने 8 को जो एप्लीकेंट से सभी को शेयर दिया, तो इसलिए मैंने इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी ये ट्रांसफर करूंगा अलॉटमेंट में। इसी को बोलते हैं प्रोराटा। बस अब ये पिक्चर किसको नहीं समझ में आई पूछ सकता है। अब सर ये आठ नाम कहां से लाए? अरे मन से लाए तुमको समझाने के लिए ऐसे ही। अरे तुमको समझ में आ रहा क्या? ये पेपर में इतना बड़ा तुमको मगजमारी नहीं करना है, क्योंकि हम एक एक शेयर होल्डर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम टोटल कर रहे। लेकिन ये कैसे, कौन मांग रहा कितना और किसको हमने शेयर दिए, किसका एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट किया कितना, और कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर किया, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए सभी टास्क चार्ट लाया हूँ। अब इसी में किसको समझा के बताओ, समझा आपको सबको? यानी क्या हुआ? टोटल एप्लीकेशन मनी हमारे पास आई है 600 रुपया, दिख रहा है आपको? ये देखो लास्ट में लिख के दिया हूं, सबसे मिलाकर ये 8 से, ये 8 कौन है? एप्लीकेंट है, कौन है? और ये बन गए अभी शेयर होल्डर, कौन बन गए? कब तक नहीं बनेंगे? जब तक कि मैं इनका एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा नहीं। दिख रहा तुम सबको? यानी किसी के साथ पार्शलिटी किया मैंने, प्रपोर्शन के बेसिस पर शेयर बांटा। क्लियर पिक्चर? इसको बोलते हैं प्रोराटा बेसिस। क्या बोलते हैं इसको? हमने ऊपर एक रेशो बनाया, उसी सबको बांट दिया, जिसने जितने मांगे उस हिसाब से, मांग के हिसाब से उनको शेयर अलॉट हुए। दिख रहा है आपको? अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर्स और एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास कितना पड़ा है? सब मिलाकर 100 रुपए हमने उनका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर किया। इनको वापस क्यों नहीं किया समझा आपको? क्योंकि रिश्ता जुड़ गया। और कल वाली पिक्चर में वापस क्यों किया था? क्योंकि जो लास्ट के लेट लगती थी उनको एक भी शेयर नहीं दिया, बाकी सबको पूरे शेयर दिए जितने मांगे, इसलिए उनके साथ रिश्ता नहीं जुड़ा था, इसलिए उनको वापस कर दिया। इनसे मांगू फिर तुम दो, पैसे पहले जमाए तुम उतने पैसे कम देना, बस खुश रहो। क्लियर पिक्चर? समझा? तो ये अब सबकी अकाउंटिंग करनी है अपने को। चलो अब इसकी अकाउंटिंग करने के लिए अपने को जर्नल एंट्री का प्रोफार्म बनाना है। यानी इसका मतलब है क्या हुआ बताओ? इसका मतलब है कि मैंने अपने 100 शेयर 120 शेयर की एप्लीकेशन में बांटे, इसी को बोलते हैं प्रोराटा बेसिस। किसी को वापस नहीं किया, सबको कुछ ना कुछ दिया, खाली हाथ किसको भेजा नहीं। लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन मनी ज्यादा पे दिया होगा, इसलिए उनका सारा एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट नहीं किया, जितने शेयर मंजूर किए उतना ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके उनको मालक बनाया और उनका कैपिटल अमाउंट में ट्रांसफर किया अमाउंट। क्लियर? पक्का? ये 8 के नाम ऐसे अंदाज लिया मैंने, ऐसे तुमको किसी को कुछ करना नहीं है, तुमको सिर्फ टोटल अकाउंटिंग करनी है, एक पर्सन की नहीं। चलो अब क्या हुआ? हाँ, अब अकाउंटिंग करने के लिए जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा बनाओ फटाफट। इन द बुक ऑफ काइना कंपनी जर्नल एंट्री वगैरह हो गया। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, सबसे पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगती नहीं है, खुद ही आती है। नोटक आएंगी बैंक में। हाँ तो ले लो, अब जितनी एप्लीकेशन आई ले लो, कम आई तो कम, ज्यादा आई तो ज्यादा। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों बच्चा लोग? क्योंकि बैंक किसी को रिफ्यूज करती, मना करती नहीं है। बैंक लास्ट डेट तक बोलती अंदो 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 नोटा। ओके, तो नोटा कहाँ आएंगी? बाय बैंक अकाउंट डेबिट। और काय के पैसे आ रहे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के।
तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को करना क्रेडिट, क्योंकि ऑल एप्लीकेंट्स बिकम अ गिवर। तो एप्लीकेंट्स को क्रेडिट ना करते हुए अभी 8 के नाम अगर मैं क्रेडिट करूंगा तो हो गया। ये देखो, ये ऑल एप्लीकेंट्स को वैसे मुझे कायदे से इन सबको क्रेडिट करना चाहिए बिकॉज दे आर द गिवर। अरे पैसे दिए उन्होंने, लेकिन उनको क्रेडिट ना करते हुए हमने उनके बिहाफ में वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्रेडिट करते हैं। अब कौन से रूल से कौन सी एंट्री करते हमने प्रीवियस सेशन में कई बार देखा यार। अब मैं यहाँ पे रूल वाइज कराऊंगा नहीं, आज से मैं रूल थोड़ा छोड़ रहा हूँ। पूछो क्यों, कौन सी एंट्री की कौन से रूल से एंट्री होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सब चीजें। हाँ, टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक से लेना बाकी है, पर्सनल रूल से डेबिट किया और एप्लीकेंट्स बिकम अ गिवर, तो एप्लीकेंट्स को क्रेडिट ना करते हुए हमने P2 से किसको क्रेडिट किया, पर्सनल रूल से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। अब बताओ मेरे पास एप्लीकेशन कितनी पाई है, अब यहां वर्किंग कर रहा हूं 120 एप्लीकेशंस पे, यानी 120 शेयर्स के एप्लीकेशंस पे आए 8 ही लोगों की एप्लीकेशन है, लेकिन सब 8 मिला के मांग रहे कितने शेयर थे, 120 शेयर। समझा आपको क्लियर? तो ऐसे 5 रुपए के हिसाब से कितना हो रहा, 600 रुपए कुल मिलाकर नोटाई। ये देखा नहीं अभी आपने बाइफर्केशन किया ना मैंने यहाँ पे नीचे तुमको समझाने के लिए। अब जहां एंट्री होती है वहां पे क्या होता है, नरेशन लिखो, नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 120 शेयर्स एट ₹5। अब क्या होगा, अब कंपनी दूसरी एंट्री में वो इंस्टॉलमेंट लेके आती है, उसका करती है हिसाब। क्या करती है? अब बताओ कंपनी के पास कौन सी इंस्टॉलमेंट आ रही है हिसाब करने के लिए, बोर्ड डायरेक्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, नाम क्या है, एप्लीकेशन। लेके आओ, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो शेयर एप्लीकेशन कम्स इन, अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मंजूर करेंगे ना किसको देना है किसको नहीं, तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, कंपनी के पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रही है हिसाब करने के लिए। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन कम्स इन डेबिट। हाँ, अब बताओ कितनी आ रही है, तो 120 शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है, 5 रुपए के हिसाब से 600 रुपए का हिसाब करना है। अब बताओ कुल मिलाकर सभी को हमने दिए कितने शेयर, ये देखो ना, मैं 100 शेयर से ऊपर एक भी शेयर दे पाऊंगा क्या, ये देखो ये रहा, ये देखो हितेन को दिए 10 शेयर, 12 मांगे थे, तो फिर 30 नंबर कौन है देखो तो सर, एक मिनट, हाँ गुंजन को दिए 20 शेयर, 24 मांगे थे, फिर सोनल को दिए 20, 10 दिए भरत को, प्राची को 5, 20 निधि को दिए, अमृत को 10 और सागर को 5, ऐसे 100 शेयर होते करके काउंट। अब 100 शेयर हमने एक्सेप्ट किए उसके, तो एप्लीकेशन मनी 100 शेयर पे एक्सेप्ट करना और गल्ले में डालना 100 शेयर पे। मैं एक भी शेयर ऊपर दे पाऊंगा कि इशू से नहीं, कम चलते लेकिन ज्यादा चलते नहीं, क्योंकि इसके पीछे हमको आरओसी से परमिशन निकालनी पड़ती। ऐसे कभी भी मन मर्जी आया और शेयर निकाल दिए, ऐसे नहीं होता बेटा। सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। चलो, तो 100 शेयर की एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करो और गल्ले में डालो, फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी बनाओ, मालक का पैसा बिजनेस के अंदर फर्स्ट पार्टी, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। तो 100 शेयर्स पे एप्लीकेशन 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपए सब मिलाकर, सभी के मिलाकर एक्सेप्ट किए। ये टेबल में दिख रहा ना हमको, बार बार टेबल खोलूं क्या? अब बाकी के 100 रुपए हमारे पास सिलक के पड़े, इनके वापस करने चाहिए थे, वापस नहीं किया। हमने बोला तुम्हारे पैसे जमा रहने दो, उतने पैसे तुम कम देना हमको वहां पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डाल दो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप बोलोगे सर ये कॉल्स ने एडवांस है, नो। पूछो क्यों? नो, दिस अमाउंट इज नॉट कॉल्स ने एडवांस। पूछो क्यों? क्योंकि शेयर मंजूर करते ही अलॉटमेंट लेटर जाता है, उसी वक्त ऑन द स्पॉट सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगी जाती है, इसलिए कॉल्स ने एडवांस को बोलते हैं जो मांगा नहीं और पहले जमा हो गया। अरे जो मांगा नहीं वो पहले ही जमा करके बैठ गए, उसको बोलते कॉल्स इन एडवांस। समझा आपको क्लियर? शेयर कॉल्स इन एडवांस नहीं पढ़ाया था मैंने पीछे, सॉरी पढ़ा था ना? कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस दो अलग अलग है। अच्छा, एडवांस यानी क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों को मांगना भोग पे आती, भाई जान पे आता बहुत, है ना? तो
वो पहले ही जमा कर देते, बोलते मांगो मत, हमारी इंसल्ट होगी। क्या होगी? इंसल्ट। लिखो नरेशन, बी, लिख बेटा, बी शेयर application money on, being share application money on 100 shares, 100 shares trans at rate ₹5, at rate ₹5 transfer to share capital, transfer to share capital and excess application money, and excess application money transferred to share allotment, and excess application money ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट। नरेशन के सिवा एंट्री अधूरी है। लिखा? डन? ओके, वेरी गुड। अब आते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब देखो, सभी को मिलाकर मैंने लक्ष्य मंजूर कितने किए? शेयर 100। तो मैं अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगूंगा अभी 100 पे। अब सारी इंस्टॉलमेंट 100 से होंगी। क्या होंगी? सिर्फ ये पहली इंस्टॉलमेंट सिल्लक की खुद ही आती, इसलिए कितनी भी आ जाती। अरे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगती नहीं ना, इसलिए कितनी भी आ जाती, और कितनी भी आती इसलिए अकाउंटिंग में थोड़ी तक जाती। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट 10 जो आएगा ए, वो पूरा इशूड से होगा। क्या होगा? क्योंकि मैं इशूड से ऊपर एक भी शेयर दे नहीं पाऊंगा, और जब दिए ही नहीं होंगे इशूड से ऊपर शेयर मैंने, तो मैंने मांगे भी कितने शेयर पे होंगे? अब जब मैंने दिए 100 शेयर सबको मिलाकर, तो मैं सारी इंस्टॉलमेंट मांगूंगा भी कितने पे? 100 पे। तो अब सारा हिसाब 100 से होगा। ठीक है, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट कंपनी पहले मांगती है। सुनो, मांगना सबसे और पूरे। अब तुम्हें होंगे सर 100 जमा है ना, वो खुद ही भरेंगे, जिनके जमा होंगे वो खुद ही कम देंगे बैंक में, लेकिन मांगने का पूरा आएगा, ड्यू पूरा करना। फिर से बोलूं? अरे तुम बताओ, सिंपल बात है, ध्यान दो, समझो इसको। कंपनी जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगी ना, वो मांगना सबसे और पूरे। अब कंपनी ने कितने शेयर बांटे बताओ? 100। अरे कंपनी कितने शेयर मंजूर किए? क्यों? उसके बाद देने के लिए 100 शेयर थे। अब 100 शेयर से पर शेयर 6 रुपए मांग रहे। कितने मांग रहे? तो मांगना सबसे और पूरे। वो जब बैंक में वो शेयर होल्डर भरेंगे तो खुद ही कम भरेंगे। अरे खुद ही कम भरेंगे ना, वो उनका टेंशन है, हमारा टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा क्या? अरे आ रहा क्या समझ में? इसलिए जब मांगने की एंट्री करोगे ड्यू की, तो वो सबसे मांगना और पूरे मांगना याद रहेगा आपको। चलो सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांग रहे, मांगना सबसे और पूरे। क्या मांग रहे? सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो कंपनी मांग रही है, यानी शेयर होल्डर्स से देना बाकी है, तो ऑल शेयर होल्डर्स को डेबिट करना चाहिए वैसे तो 8 लोगों से, लेकिन हम शेयर होल्डर को डेबिट ना करते हुए सेकेंड इंस्टॉलमेंट को डेबिट करते बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया कौन से रूल से बच्चे लोग? बोलो 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 बोलो। पर्सनल रूल से, है ना? है ना? चलो ओके। लगता ख्यालों से गई नहीं अभी तक। हंस रहे भाई खुद ही आज। वॉइस ओके। हाँ, अब बताओ एक शेयर से कितने मांग रहे? 6 रुपए। तो मैंने कितने शेयर बांटे कंपनी ने? तो सभी को 100 शेयर ही बांटे, मंजूरी 100 शेयर किए होंगे, तो मांगेंगे भी कितने पे? 100 पे। अब पूरा हिसाब इशूट से होगा। इशूट से सिर्फ एप्लीकेशन सिल्ला के थोड़ा बस, क्योंकि वो कभी भी कितने भी आ जाता है, वो रोक सकते नहीं हम, इसलिए। हाँ, तो 100 शेयर से 6 रुपए के हिसाब से 600 रुपए मांग रहे। और मांगते सही जब तुम्हारा बिजनेस मालकों से मांग रहा है, उसी वक्त फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी तैयार हो जाता है कि गले में पैसे आएंगे। प्रोविजन करो। क्या करो? यानी शेयर कैपिटल की प्रोविजन कर दो कि पैसे आएंगे, क्योंकि कैपिटल का एग्जैक्ट मीनिंग है द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और कंपनी भी क्या है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? क्लियर? तो मांगना सबसे और पूरे, सबको मिलाकर ये 8 लोगों को, ये 8 शेयर होल्डर को हमने दिए कितने मिलाकर? 100 शेयर दिए। देखा आपने पिक्चर में, तो मांगा भी मैंने 100 शेयर पे। अब वो खुद ही भरेंगे। अब 600 रुपए मांगा मैंने, अरे 600 मांगा ना, अब खुद ही 100 रुपए ऊपर जमा है सबके मिलाकर, ये क्या है? तो उतनी नोटा कम आएंगी। क्या आएंगी? कम आएंगी। चलो अब नोटा आएंगी बैंक में। अब देखो सब लोग दे रहे क्या? दे रहे?
सब लोग दे रहे, सब लोग दे रहे। चलो, तो नोटा कहाँ आती? बैंक में। अब बैंक में आ रही तो इसलिए बैंक को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पैसे बैंक में जमा हो रहे हैं। तो कंपनी किससे लेंगी पैसे? बैंक से। अकाउंटिंग किसके हिसाब सोचना है बच्चा लोग? बोलो बोलो बोलो। बैंक के हिसाब, ओ कंपनी की तरफ से। यस, तो कंपनी के पैसे जमा हो रहे, कहाँ हो रहे? बैंक में। तो इसलिए बैंक से लेना, तो पर्सनल से बैंक को डेबिट किया। ये रूल लिखना नहीं तुम। अब बताओ, सब मिलाकर देखो, 100 शेयर के 600 रुपए मांगे थे सबसे शशांक, 600 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन सारे 8 लोगों ने बोला हमारे 100 मिला 100 रुपए जमाए ना, तो हम को भरेंगे डबल। तो सबने मिलाकर कितने भरे होंगे फिर? 500 रुपए। वेरी गुड। और ऑल एप्लीकेंट्स बिकम अ गिवर, ऑल एप्लीकेंट्स बिकम अ गिवर। तो ऑल एप्लीकेंट्स को करेंगे क्रेडिट। अब सारे एप्लीकेंट्स नहीं, शेयर होल्डर। कौन? अबे अब ये शेयर होल्डर बन गए 8। पूछो क्यों? इन 8 नमूनों को हमने शेयर दिए ना। एंटिक ये शेयर होल्डर है हमारे, मालक हो गए। मालक कौन हो गए? पहले एप्लीकेंट्स थे, इनको किसी को वापस क्या किया हमने? सब बनकर शेयर होल्डर। तो ऑल शेयर होल्डर बिकम अ गिवर। अब सभी को क्रिएट करना चाहिए था, लेकिन सभी के बिहाफ में हम उनको क्रिएट ना करते हुए क्या करते हैं बच्चा लोग? बोलो। हम वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्रिएट करते हैं, 2 शेयर अलॉटमेंट। अब आप बोलोगे सर यहाँ बैंक में 100 रुपए कम आ रहे, फिर कैसे हिसाब बैठेगा? यहां कम आ रहे तो ऊपर बैंक में 100 रुपए सिलक के आए थे ना, तो अपने आप बैंक में पैसा जमा हो गया होता। समझा आपको? क्लियर? बस इसी को बोलते प्रोराटा, और कुछ नहीं है। जहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर कर दिया सभी के, उसको बोल देना प्रोराटा। खत्म विषय। अकाउंटिंग करना आसान है, मुश्किल क्या है इसको समझना। सभी को समझ में आया? कोई बच्चा छूट रहा तो नहीं? पक्का? डन, वेरी गुड। हाँ, एंड नरेश लिखो। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव, बस। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये ऐसे गाड़ियों को बैन क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? चलो आगे। अब टेंशन नहीं है, बस एप्लीकेशन ज्यादा आई, अलॉटमेंट उतनी कम आई, हो गया बैलेंस। क्या हो गया? अब फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल वही रेगुलर एंट्री है बस। चलो अब बताओ, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी कंपनी पहले मांगेंगी, मांगना सबसे और पूरे। हाँ, अब बताओ कंपनी ने कितने शेयर दिए? 100। तो मांगी भी कितने पे? अरे इन 8 नमूनों को 100 शेयर दिए ना, शेयर होल्डर्स को, नमूने नहीं, शेयर होल्डर। हाँ, बाय शेयर। हाँ, क्या मांग रही? किन से मांग रही? शेयर होल्डर से। तो शेयर होल्डर को डेबिट करना चाहिए, लेकिन एक नहीं है ना, 8 है ना, तो 8 को तो लिखेंगे। अभी तो 8 है, ऐसे 80 भी होते, नंबर ऑफ से बढ़ेंगे तो, है ना। तो सभी को हम डेबिट करते बढ़े नहीं, उनके बिहाफ में थर्ड इंस्टॉलमेंट को डेबिट करना बाय शेयर। क्या नाम है थर्ड इंस्टॉलमेंट का? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। और मांगते से ही फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी की प्रोविजन करना कि गले में पैसे आएंगे, दुकान में पैसे आएंगे मालकों से। प्रोविजन है क्या ये? प्रोविजन। अब बताओ, एक शेयर के कितने मांग रहा हूं? 4 रुपए। तो 100 शेयर कितने? 400 रुपए होते। अब नोटाएंगी। देखो फर्स्ट कॉल कोई दोबारा क्या? सॉरी, कोई नहीं दोबारा? पक्का? सब लोग दे रहे? चलो नोटा कहां आती? बाय बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी मेड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी मेड या कॉल्ड ऑन 100 शेयर एट रुपीज कितना? 4। और यहां पर नोटाएंगी बाय बैंक अकाउंट डेबिट। और काय के पैसे आ रहे? थर्ड इंस्टॉलमेंट के नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। उसको करना क्रेडिट। कौन से रूल से? पर्सनल रूल से ही, क्योंकि ऑल शेयरहोल्डर्स बिकम अ गिवर। तो शेयरहोल्डर को क्रिएट ना करते हुए हम लोग उनको उनके ब्याज पे वो इंस्टॉलमेंट का नाम क्रिएट किया, क्योंकि एक शेयरहोल्डर नहीं है ना, बहुत सारे। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हाँ, कितना आ रहा?
100 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 400 रुपए नोट आएंगी। अब नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 100 शेयर एट ₹4। अब क्या होगा, अब फाइनल कॉल भी कंपनी पहले मांगेगी, मांगना सबसे और पूरे। अब कंपनी कितने शेयर मांग रही, देखो 100 शेयर्स पे। तो वैसे कायदे से मुझे शेयर होल्डर से मांग रहे ना, तो शेयर होल्डर से लेना बाकी है, इसलिए शेयर होल्डर को डेबिट करना चाहिए P1 से, लेकिन शेयर होल्डर को डेबिट ना करते हुए हम वो इंस्टॉलमेंट को डेबिट करते हैं। नाम क्या है, अब यहाँ पे नाम है शेयर, हाँ, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो नाम दिया है क्वेश्चन में आपको लिख के वही आना है। और मांगते से ही फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी की प्रोविजन करो। दक्ष प्रॉपर हुआ सबको? नहीं, ये साल प्रॉपर हुआ कि प्रीवियस सेशन? अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स, अच्छा ठीक है ना बेटा। बेटा पिछले साल मैंने ये बाइफरकेशन भी नहीं किया था, तुमको एक समझा के दिया, 15-20 मिनट कोटी किया मैंने यहाँ पे। क्यों दक्ष, पिछला करके दी मैंने ये? फिर अच्छा ये हुआ ना, फिर क्या यार, हाँ बोलो। फाइनल कॉल मांग रहे, मांगना सबसे और पूरे। अब एक शेयर के कितने मांग रहे, 5 रुपए, तो 100 शेयर पे 500 रुपए, और प्रोविजन भी कैपिटल की 500 रुपए करो। अब नोट आएंगी, देखो कोई दोबारा क्या सब दे रहे, तो नोट आएंगी बैंक में, ले लो, बाय बैंक अकाउंट डेबिट। इजी है क्या, हार्ड है? मुश्किल क्या था समझना। और काय के पैसे आ रहे, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। खत्म झाला, कास्टिंग करके आना, ठीक है बच्चे लोग। चलिए, तो ये था हमारा प्रोराटा में, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा। 1 मिनट, कंक्लूजन। अरे सेशन को एंड करने दो भाई। तो कंक्लूजन ये था, जब भी प्रोराटा आया बस क्या करना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है ना इशूड से ऊपर जो भी आएंगी वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर कर देना, और वहां पे उतने पैसे बैंक की एंट्री में कम ले लेना, लेकिन मांगना पूरे और सबसे। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर बच्चों लोग।